समर वेकेशन खत्म हो गई है, ऊपर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और उसके साथ साथ स्कूल के अंदर पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और बैकलॉग इतनी सारी हो रखी हैं। तो आखिर करे क्या, पढ़ने का तो मन ही नहीं हो रहा है। तो आखिर कैसे पढ़ाई करें, पीरियोडिक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, बैकलॉग को कैसे खत्म करें। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, जब तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी, कितनी सारी चीजें तुमने सोची थी कि समर वेकेशन के अंदर तो बैकलॉग खत्म कर लेंगे, है ना। इस समर वेकेशन को तो प्रोडक्टिव बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और अब जब खत्म हो गई है तो रियलाइज हो रहा है कि यार इतना सारा टाइम निकल गया है और समर वेकेशन के अंदर तो कुछ करा ही नहीं है। ऊपर से जब से समर वेकेशन खत्म हुई है ना, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है ना। जब से खत्म हुई है आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ स्कूल के अंदर इतनी सारी बैकलॉग हो रखी है, पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं, इतनी सारी चीजें दिमाग के अंदर चल रही है। हो रहा है ना, हो रहा है ना। सबसे पहली चीज तो देखो, तुमने एक गलती कर दी। जब भी हम एक गलती करते हैं ना, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है रिग्रेट, रोते रहो, बोलते रहो कि यार मैंने अपनी समर वेकेशन खराब कर दी क्योंकि मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बोलते रहो। दूसरा ऑप्शन एक होता है कि जो हो गया सो हो गया, आज से मैं क्या कर सकता हूं, कर सकती हूं, उस पर फोकस लगाएं। पहले तो तुम चूज कर लो, रिग्रेट करना है करते रहो, वीडियो बंद करके चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। बट अगर तुम्हें अब आगे क्या करना है, उस पर फोकस रहना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। देखो यार, किसी का भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। जैसे ही समर वेकेशन खत्म होती है ना, तो किसी का पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, एक सिंपल सी थ्योरी समझाता हूं। आप जब आपके स्कूल चल रहे थे, जब स्कूल के अंदर जा रहे थे, ट्यूशन के अंदर जा रहे थे, ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तो आप डेली डेली कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करते थे, क्योंकि स्कूल में 7-8 घंटे बिताते थे, फिर कोचिंग जाते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, होमवर्क करते थे ना। अब मेहनत करते थे, आपकी बॉडी को मेहनत करने की आदत लगी हुई थी। अब हुआ क्या, समर वेकेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी जो पढ़ने की आदत थी ये कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। सारा टाइम आप गेम खेल रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो, यही कर रहे थे ना। तो ये जो 12 घंटे से डायरेक्ट ये टाइम 2 से 3 घंटे पे आ गया, है ना। और कुछ बच्चों को तो शायद 0 पे भी चला गया होगा। अब हुआ क्या कि आपकी बॉडी को अब आदत नहीं है काम करने की, आपके इस दिमाग को आदत नहीं है पढ़ने की। अब तुम बोलोगे कि 12 घंटे पढ़ाई करो, नहीं होगी। कैसे? तुम स्कूल पे भी फोकस नहीं जाएगा तुम्हारा, ट्यूशन छोड़ो, स्कूल पे भी तुम्हारा फोकस नहीं जाएगा। अब भैया इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आदत लगानी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो खुद पे मानो कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है ना। तो खुद के लिए ऐसा मत सोचो कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं नहीं, सबके साथ होता है। जब भी समर वेकेशन खत्म होती है, किसी का फोकस नहीं लगता, टाइम लगेगा। हाँ, 10-15 दिन लगेंगे, धीरे 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 आप फोकस पे वापस आ जाओगे। बट आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी ना बीच में कि यार नहीं छोड़ो, नहीं मन ही नहीं हो रहा तो क्या करूंगा पढ़ के, क्या करूंगी पढ़ के, तो कुछ नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूस फोकस लगा के रखो, धीरे 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 चीजें होती रहेगी। अगली चीज पे आते हैं, बैकलॉग पे। भैया बैकलॉग कैसे होगी? इतनी सारी बैकलॉग है, पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं, क्या सोल्यूशन है आप वो बताओ। देखो, बैकलॉग को क्लियर करने का 4 स्टेप का एक प्रोसेस होता है, बट उसको समझाने से पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हें एक रेस दौड़नी है और उस रेस का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर, और आपको मिले थे 30 मिनट, आपको मिले थे 30 मिनट। बट हुआ क्या कि जो शुरू के 15 मिनट थे ना, उसमें आपने नींद ले ली, आपने आलस कर लिया, आपने बोला कि यार मन नहीं कर रहा, ये काम कभी और करेंगे, आज नहीं दौड़ते, 15 मिनट बाद दौड़ेंगे। आप ऐसा सोचने लग गए, है ना। आपके दिमाग ने आपको एक चक्रव्यूह के अंदर फंसा दिया। अब आपने बोला ठीक है यार, 15 मिनट बाद दौड़ेंगे, क्या करेंगे। तो आपने अपने 15 मिनट खराब कर दिए। अब आपकी नींद खुली और अब आया कि यार 2 किलोमीटर दौड़ना है, 15 मिनट बचे हैं, क्या करोगे, क्या सोल्यूशन है। अब तुम्हें तेज दौड़ना पड़ेगा ना, यही तो सोल्यूशन है। पहले तुम धीरे 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 दौड़ते, अब तुम्हें 15 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर कवर करने हैं, यानी अब तुम्हें तेज स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। है ना, है ना। अब यही प्रॉब्लम अपनी स्टडीज में लगाओ। प्रॉब्लम क्या है? बैकलॉग। बैकलॉग क्या होती है कि पुराने तुमने कुछ गलतियां करी और तुम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए, तो अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा स्पीड से काम करना पड़ेगा। अगर सारे लोग 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो तुम्हें 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अगर उन लोगों के बराबर आना है तो। समझ पाए? तो बैकलॉग का मिनिमम सोल्यूशन तो यही है। बट अब 4 स्टेप का प्रोसेस बता रहा हूं, उस प्रोसेस को फॉलो कर लेना। और देखो यार, इस वीडियो को बस देख के मत जाना, प्लीज बैकलॉग को सॉल्व करो, जो सोल्यूशन बताऊंगा उसको अप्लाई करो। और अगर अप्लाई करने वाले हो ना, अभी सबसे पहले तो कमेंट में लिख देना यस आई विल फॉलो दिस। ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी देखो तुम ही बदल सकते हो। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी काम बनेगा। 4 स्टेप का प्रोसेस है, कमेंट में लिख देना यस आई विल फॉलो दिस। पहला स्टेप होता है अभी से स्टार्ट करो। सिंपल सी बात है, पुरानी चीजें छूट गई हैं। इमेजिन करो तुम्हारे यार मैथ के अंदर ना 2 चैप्टर छूट गए हैं, 3 चैप्टर छूट गए हैं। अब क्या करें भैया, 3 चैप्टर छूट गए हैं। अरे भाई 3 चैप्टर को साइड में रखो, तुम फोकस करो आगे वाले चैप्टर पे, जो आज तुम्हारी क्लास में कराया जा रहा है। मान लो चैप्टर नंबर 4 कराया जा रहा है, उस पर फोकस करो।
3 चैप्टर छूट गए हैं, उसको अलग रखो, चौथे चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें अपनी क्लास की रफ्तार में आना पड़ेगा। जहां से तुम्हारे ट्यूशन है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें वहां से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना, नहीं नहीं पहले तो ना भैया वो 3 चैप्टर खत्म करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, 3 चैप्टर करेंगे, फिर चौथे पे आएंगे, कभी नहीं आ पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। लिख के ले लो, पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी से स्टार्ट करो, जहां से पढ़ाई हो रही है वहां से स्टार्ट करो। प्रीवियस जो तुम्हारा छूट चुका है उसको साइड रखो। भैया उसको कवर कैसे करेंगे, वो हमारे स्टेप 2 के अंदर देख लेते हैं। तो स्टेप 2 हमारा होता है सैटरडे संडे स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखो मैंने फिर बोल रहा हूं कि तुमने शुरू के टाइम पे तुम नींद ले रहे थे, सो रहे थे, अब तुम्हें ज्यादा तेज भागना पड़ेगा। तेज कैसे भागोगे, सैटरडे संडे को यूटिलाइज करके। संडे सबकी छुट्टी होती है, कुछ स्कूल्स के अंदर सैटरडे की भी छुट्टी होती है ना, हाफ डे होता है। तो ये जो 2 दिन है ना, इनका फायदा उठाओ, इनके अंदर बैठ के अपनी बैकलॉग कंप्लीट करो। इन दिनों के अंदर आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि स्कूल नहीं जाना। जिस दिन स्कूल नहीं जाना 3-4 घंटा देना मुश्किल है क्या, नहीं है। 3-4 घंटे आराम से दे सकते हो, और इन दिनों के अंदर केवल अपना फोकस रखो बैकलॉग कंप्लीशन। वो जो पुराने चैप्टर बच्चे हुए हैं, सिर्फ सैटरडे संडे को बैठो और कंप्लीट करो। सिर्फ अगर आप सैटरडे संडे रूल को फॉलो करोगे ना, अगले 1 महीने तक आपकी जितनी भी बैकलॉग्स थी ना, आप देखोगे सारी बैकलॉग्स खत्म होती जा रही हैं और कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा है। तो इस वजह से सैटरडे संडे स्ट्रैटेजी का यूज करो। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, बट जो तुमने पुराने गलतियां करी हैं, उन गलतियों को अगर तुम्हें खत्म करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगला आता है मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है स्लो स्टार्ट। देखो यार, तुम्हें थोड़ा धीरे भागना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम भागो मत, मैं ये बोल रहा हूं कि नॉर्मल स्पीड में भागो। तुम्हें बिल्कुल पूरी एनर्जी नहीं लगा देनी है। अब इमेजिन करो, तुम्हें 15 मिनट के अंदर कितना दौड़ना है, तुम्हें 2 किलोमीटर दौड़ना है। अब इमेजिन करो, तुमने शुरू के 5 मिनट में ही अपनी सारी एनर्जी लगा दी है ना। उस 5 मिनट के अंदर तुमने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, और इमेजिन करो तुम 1.5 किलोमीटर दौड़ भी लिए, तो उसका कोई फायदा है क्या, नहीं ना। 5 मिनट के अंदर तुमने पूरी एनर्जी लगा दी, तुम 1.5 किलोमीटर दौड़ लिए, उससे कोई फायदा नहीं। फिनिशिंग लाइन तक तो तुम नहीं पहुंच पाए ना, और 5 मिनट के अंदर तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई। सेम गलती तुम्हें अपनी पढ़ाई में नहीं करनी है। हम क्या करते हैं ना, मोटिवेटेड होकर हम पूरी एनर्जी लगाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यार अभी से ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे, एक ऐसा टाइम टेबल जो कि बहुत खतरनाक होगा, एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, है ना। सोच रहे हो ना, सैटरडे को तो 12 घंटे पढ़ाई कर जाऊंगा मैं, तो सोच रहे हो ना। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, है ना। आपको पूरे साल भर पढ़ना है, अभी और भी टाइम है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। नॉर्मल पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो, ठीक है। दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बस। इससे ज्यादा पढ़ने की 9th और 10th में कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये है मेरा स्टेप नंबर 3। और लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है डीप स्टडी। देखो, जो भी पढ़ रहे हो डीप पढ़ो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बस थ्योरी पढ़ लोगे, काम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। पढ़ रहे हो तो डीप पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अगर ऐसे पढ़ सकते हो तभी एक चैप्टर को कंप्लीट करना, क्योंकि अभी तो तुम पढ़ लोगे ऊपर ऊपर से, बाद में जब बोर्ड एग्जाम आएंगे, बोर्ड एग्जाम में तुमसे डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब क्या करोगे, है ना। या फिर क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट है, उनके स्कूल के एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम, तब क्या करोगे। तो इस वजह से अभी से ही डीप स्टडी करनी है ना। तेज भागने के चक्कर में ये मत सोचना कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। ये 4 जो स्टेप्स हैं इनको अप्लाई करो, और मैं होप करता हूं कि इन 4 जो स्टेप्स हैं इनसे आपकी बहुत मदद होगी। और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इन बैकलॉग की समस्या को हमें अपने जीवन से खत्म करना है। और याद रखना, अगर अगले 1 महीने तुमने लग के काम करा, बैकलॉग्स को खत्म करा, तो तुम्हारी आगे की जो जर्नी है बहुत अच्छी जाएगी। बट अगर तुमने 1 महीना और मजे मजे कर लिए, तो इतनी बैकलॉग बन जाएंगी कि पूरे साल भर तुम बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी रियलिटी है, किसी भी सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। तो बैकलॉग को कंप्लीट करो। ऑन दिस नोट, चुके एवरीवन, मेरा नाम है विशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।